नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ड वॉइस और मैं हूं भरत सिंह। जी हाँ साथियों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अभी न्यूली इलेक्टेड भारतीय जनता पार्टी के पाडर मंडल के प्रेसिडेंट अर्पण जी राणा। अर्पण जी राणा, स्वागत है आपका बोल्ड वॉइस में। धन्यवाद भरत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो थोड़ी अर्पण राणा जी के बारे में आपको जानकारी दे दें। अर्पण राणा जी अभी बीडीसी चेयरमैन रहे हैं और आज फिर से भारतीय जनता पार्टी के पाडर मंडल का प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी दी है। अर्पण जी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको भारतीय जनता पार्टी ने दी है, कैसे दिखते हो इसमें? जी धन्यवाद भरत जी, आपका, आपके चैनल का तो शुभकामनाएं देने के लिए भी आपका धन्यवाद। जो जिम्मेवारी मुझे मेरी हाईकमान ने दी है, मेरी पार्टी ने दी है, सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, विशेषकर अपने पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट माननीय सत्य शर्मा जी का और अपने वर्तमान में विधायक एवं एलओपी माननीय श्री सुनील शर्मा जी का, हमारी बहन सुश्री शगुन परिहार जी का, अपने प्रेसिडेंट माननीय श्री चुनीलाल शान जी का, एवं यहाँ के पूर्व में रहे प्रेसिडेंट माननीय श्री जानकीनाथ मनहास जी का, अपने डीडीसी साहब माननीय श्री हरिकृष्ण जी का, एवं उससे भी पूर्व जो प्रेसिडेंट रहे भरत जी, ओमनाथ जी एवं विजय जी, तथा जितने भी पाडर के जितने भी सीनियर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तथा जो आवाम है, जो जूनियर कार्यकर्ता भी हैं, उन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और ये दायित्व मुझको दिया और मैं अपनी तरफ से पूरी निष्ठा के साथ इस जो दायित्व मुझे दिया गया है इसका निर्वहन करूंगा, इतना विश्वास दिलाता हूं। अर्पण राणा जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक नारा दिया था उन्होंने लाल किले से कि युवाओं को आगे लाना है। कहीं वही झलक हमें पाडर से दिख रही है कि आज यंग स्टार अर्पण राणा जी को भारतीय जनता पार्टी का पाडर मंडल का प्रेसिडेंट नियुक्त किया। जी धन्यवाद भरत जी, मैं ये कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि युवाओं को आगे आना चाहिए, बिल्कुल, और मैं विशेषकर अपने पाडर के युवाओं से ये निवेदन करूँगा, अपील करूँगा कि युवाओं से, पूरे समाज को युवाओं से अपेक्षा रहती है, क्योंकि जब भी कोई क्रांति आती है, कोई जो बदलाव आता है, वो युवाओं की भागीदारी उसमें सबसे ज़्यादा होती है। तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ का पाडर का युवा जो है अच्छा बुद्धिमान युवा है, हमेशा से राष्ट्रवाद की तरफ उनका झुकाव रहा है और राष्ट्रवादी पार्टी को उन्होंने सपोर्ट भी की है और हमेशा जब भी कोई मुसीबत पार्टी पर आती है, इलाके पर आती है, तो युवा जो है, पाडर का युवा जो है, वो चट्टान की भांति खड़ा होकर उसने उन मुसीबतों का सामना किया है। और जब भी कोई राजनीतिक ऐसी चर्चा होती है तो युवा भी, हमारे युवा जो हैं वो उसमें पूर्ण रूप से भाग लेते हैं और आगे मुझे उम्मीद है कि हमारे नौजवान जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना 100% सर्वस्व निछावर करेंगे और कंधे से कंधा मिला के चलेंगे ताकि पार्टी का विचार जन जन तक फैले, पार्टी का विस्तार हो और पार्टी मजबूत हो। राणा जी, आपका जो ये कार्यकाल रहने वाला है प्रधान का, पार्टी के प्रधान का, तो आपने क्या सोच के रखा है? 2-3 दिन आपको हो गए, अभी आपकी घोषणा को हो गए, आपने क्या सोचा पार्टी में किन मुद्दों को लेकर आप संगठन को मजबूत करोगे? देखिए भरत जी, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब से 2014 का इलेक्शन आप ले लीजिए, तब से जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की विशेष करके डिस्ट्रिक्ट की कमान जब हमारे सुनील शर्मा जी विधायक बने, तब से जब वो जीते यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में, तब से आपने देखा होगा कि पाडर में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। उससे पहले आप देखते होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के दौर में आपको बिजली नाम मात्र गुलाबगढ़ तक ही मिलती थी और उसकी कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी, और यहाँ से पाडर से आपको किश्तवाड़ पहुँचने में 5-6 घंटे लगते थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि आपको 2 से ढाई घंटे में गुलाबगढ़ से आप किश्तवाड़ पहुँच सकते हो। बिजली प्रॉपर रूप से मिल रही है। हाँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर रफ़ एंड टफ़ कंडीशंस होती हैं, ख़ास करके विंटर सीज़न में कहीं कोई स्लाइड आ जाता है या कहीं कोई फॉल्ट आ जाता है, उसमें कई जगहों पर थोड़ा व्यवधान आता है, लेकिन पहले से 2014 से पहले जो हालात थे उन हालातों में काफ़ी सुधार आया है। और आप देख रहे होंगे पूरे पाडर को अगर आप देखेंगे तो आपके सामने
आप अपने कैमरा से दिखा भी सकते हैं, डिग्री कॉलेज की भव्य बिल्डिंग बन के तैयार है। आप देखेंगे लिगरी रोड, आप देखेंगे उणगाई रोड, आप देखेंगे कबन रोड, आप देखेंगे चिट्टो रोड। ये एक अकल्पनीय काम है जिनको कोई सोच भी नहीं सकता था। और इससे पहले जो यहाँ के विधायक थे, जो यहाँ के कर्ता धर्ता थे, उनकी नज़र सिर्फ हाँ जी लाई से शुरू होता है पार गुलाबगढ़ तक, बाकी इन 2 नालों में कोई तरक्की की उनने इवन की मतलब कोई फाउंडेशन स्टोन उनने नहीं रखा था। लेकिन आज अब बैठे, जैसे मैंने कल भी एक अपने साक्षात्कार में कहा था कि आज मचेल जैसी जगह पर बंदा 5G का आनंद ले रहा है, ऑनलाइन क्लासें ले रहा है। आज आपको कब्र में बिजली देखने को मिलेगी। आज आपको फार फ्लंग एरिया, अभी रिसेंटली जैसे डंगेल हो गया, हांगो हालोती, वहाँ पर आपको बिजली देखने को मिलेगी। तो अभूतपूर्व परिवर्तन जो लाए, ITI की ज़मीन यहाँ मिट्टी के सामने आपने अभी पिछले साल ही उसकी डिमार्केशन की है, अभी ठेकेदार भी आया है, अनकरीब ही वो बिल्डिंग भी भव्य बिल्डिंग बन के तैयार होगी। हमारे बच्चे वहाँ पर एडमिशन लेंगे, अभी तो किसी बिल्डिंग में वो पढ़ रहे हैं, वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो यह अभूतपूर्व परिवर्तन। हाँ, छोटे मोटे कार्य जो रहते हैं, जैसे कहीं BDO ऑफिस का होगा, तहसील ऑफिस को होगा, इन चीज़ों में थोड़ी अभी कमी है। लेकिन मुझे पूरी आशा है कि जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं अपने इस कार्यकाल में पाडर का कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां पर मैं नहीं पहुंचूंगा। हर गांव में जाऊंगा, लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनके निवारण के लिए हम अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे वर्तमान में विधायक हैं, माननीय सुनील शर्मा जी, वो बड़ी ऑनेस्टी के साथ, पाडर के लिए उनको विशेष हमदर्दी है और पूरी ऑनेस्टी के साथ वो भी हमारा साथ देंगे। और हम आने वाले समय में छोटी मोटी जितने भी प्रॉब्लमें होंगी उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राणा जी, पाडर की जनता तो जानती है कि जो पाडर में डिग्री कॉलेज आपने बताया, डिग्री कॉलेज की जो फाउंडेशन स्टोन है, जो काम हुआ, जो यहाँ पे लाया, उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं लाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल बना, डिग्री कॉलेज बना, लेकिन यहाँ पे स्टाफ की बहुत कमी है। तो इसमें आपका कितना फोकस रहेगा कि स्टाफ? जी हाँ, मैं मानता हूँ स्टाफ की कमी है यहाँ पर डिग्री कॉलेज में, लेकिन थोड़ा सब्र रखिए भाई साहब। आप दूसरी जगहों पर भी देखिए, वहाँ पर भी डिग्री कॉलेज जो रन कर रहे हैं, इतना एनरोलमेंट, जितना एनरोलमेंट हमारे पाडर में 150 से 200 बच्चा अभी यहाँ पर एनरोल है, तो इतना बच्चा कहीं भी एनरोल नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ सब्जेक्ट्स में जो हैं वो प्रोफेसर्स कम हैं, लेकिन हम पूरे प्रयासरत हैं कि अनकरीब ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर प्रिंसिपल भी आएगा, स्टाफ मेंबर भी आएंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान होगी। उनको मजबूत करने के लिए किन लोगों को आप अपनी टोली में शामिल करेंगे कि संगठन और ज़्यादा मजबूत हो? देखिए, मैं बेशक पार्टी ने मुझे एज ए मंडल प्रधान की जिम्मेवारी दी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है कि मैं सभी जितने भी हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के वेल विशर हैं, उन सब के साथ मिलकर, उन सब के साथ मंत्रणा करके, उन सब के साथ विचार विमर्श करके पाडर खंड की टोली बनाएंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक अच्छी टोली आपको देखने को मिलेगी जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। सरपंच जी, जैसे आपका नाम आया मंडल प्रेसिडेंट का, आपकी घोषणा होगी कि आप पाडर मंडल के प्रेसिडेंट बन गए, तो कुछ बीच में हमें ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही है कि नहीं जी, अर्पण राणा जी ने BDC के कार्यकाल में कोई बढ़िया काम नहीं किया, अब वो क्या कर सकते हैं? उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए भरत जी, जो पहुंच चुके हैं मंजिल पर, उनको तो नहीं है नाज़े सफ़र, 2 कदम अभी जो चले नहीं, रफ्तार की बातें करते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, कोई बात नहीं, अपोजिशन का काम है। वो मेरे कार्यकाल में मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं कि ठीक है, हमें BDC चेयरमैन बनाया गया, लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं कि जितनी पावर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट हमें एम्पावर करेगी, उस प्रकार से हमको एम्पावर नहीं किया गया। इवन कि हम एक NOC सर्टिफिकेट पर भी दस्तखत करने के लायक नहीं छोड़ा हमको। तो हाँ, मैं मानता हूँ शायद जितना कार्य हमने करना था उतना नहीं हो सका, लेकिन पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, कोई एक सिंगल बंदा भी हम पे आरोप नहीं लग सकता कि हमने कहीं कमीशन खोरी की है, या हमने अपने जो हमको CDF आता था 25-25 लाख रुपया, मैं विशेष तौर पर पूरी काउंसिल बुला के, हमारी काउंसिल होती थी सरपंचों की, काउंसिल बुला के जितना भी
किसी सरपंच ने डिमांड की कि मेरे पंचायत में कहीं टैंकी बननी है, कहीं बाथरूम बनना है, कहीं इज्जत घर बनना है, तो उस हिसाब से मैंने एक एक पैसा जो है अपनी 13 पंचायतों में अपने 5 साल के कार्यकाल में लगाया है। आप ऑन रिकॉर्ड चेक भी कर सकते हैं, आप वीडियो ऑफिस में चेक भी कर सकते हैं। और जिसको अगर इल्ज़ाम लगाता है तो वो प्रूव करे। आज आरटीआई है, आरटीआई दे सकते हैं। तो मेरा उनसे यही है कि जो मैंने पहले कहा तो उसी बात पे मैं कायम हूँ। अर्पण राणा जी हमेशा जागरूक रहते हैं कि पार्डर में कहाँ कुछ क्या कैसा चल रहा है, कौन इनलीगल काम है, कौन इनलीगल काम है। क्योंकि हमने पिछले साल देखा यहाँ पे जो लुक प्लांट इनलीगल तरीके से चल रहा था उसको आपने बंद करवाया यहाँ पे जी। और अभी हम आपसे जानना चाहते हैं कि सर यहाँ पे इनलीगल माइनिंग हो रही है। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, आप हमारे पीछे जो दरिया चनाब है, दरिया चंद्रभागा बह रहा है, तो वहाँ पे इनलीगल माइनिंग हो रही है, बीच दरिया से पत्थर उठाए जा रहे हैं। तो इसको इन काम ऐसे गलत कामों को आप कैसे रोकोगे? देखिए, जो भरत जी आपको मालूम होगा, आप उस क्षण के साक्षी हैं। आप ही तब रिपोर्टिंग करने आए थे आज से 2 साल पहले गोसी में, जब हॉट मिक्स प्लांट लगाया गया था। हम जब ठेकेदार के पास गए कि भाई आप किस कैपेसिटी में आपने ये प्लांट यहाँ पर इंस्टॉल किया है, आप उसके पेपर्स दिखाओ। क्योंकि इस हॉट मिक्स प्लांट के इर्द गिर्द कम से कम अठोली में 3-4 स्कूल रन करते हैं, गुलाबगढ़ में 2-3 स्कूल रन करते हैं। तो इससे जो पोल्यूशन हवा में गर्दो गुबार फैलता है, तो हमारे बच्चों को, खासकर वृद्ध लोगों को और आम जनता को, आम जनमानस को उससे बड़ी तकलीफ होती है। पोल्यूटेड हो जाता है हमारा पूरा वातावरण जो है। तो मैंने जब उनको कहा कि आप अपने कागज़ दिखाओ, तो उनके पास पर्याप्त रूप से कागज़ नहीं थे। तो मैंने उनको कहा, भाई साहब आप अपना ये जो हॉट मिक्स प्लांट है इसको बंद कीजिए, इससे हमको आपत्ति है। अगर आपके पास कागज़ हैं तो दिखाइए चलाने के लिए, अगर नहीं है तो आप इसको बंद कीजिए। और अगर हैं भी तो हम बीच, क्योंकि दोनों तरफ, एक तरफ गुलाबगढ़ है, एक तरफ अठोली है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि हमारा वातावरण पोल्यूटेड हो रहा है। इससे आने वाले समय में हमारे पूरे समाज को जो है वो संक्रमित बीमारियां फैलने का डर रहता है। हाँ ठीक है, आपने इलीगल माइनिंग का कहा, जैसे यहाँ गुलाबगढ़ के नीचे वो विशेषकर गोसी में, मैंने आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, मैंने एसडीएम साहब से बात की थी कि भाई ये जो यहाँ पर माइनिंग हो रही है ये किस प्रकार की हो रही है, लीगल है या इलीगल है। कम से कम ठेकेदार को बुलाएं, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करें और कौन से पैरामीटर्स हैं। अब जैसे गुलाबगढ़ में काली माता के मंदिर के नीचे जो एरिया था वहाँ पर माइनिंग हो रही है। अगर ऐसी माइनिंग चलती रही तो वो दिन दूर नहीं, क्योंकि चनाब के बिल्कुल नज़दीक है। तो ये सारा सॉइल इरोजन होके ये पूरी बस्ती तो इसके नीचे दरिया में स्लाइड हो जाएगी, समाहित हो जाएगी। तो मैंने एसडीएम साहब से बोला था, मेरी डीसी साहब श्वान साहब से ही बात हुई थी कि भाई साहब आप डीएमओ को यहाँ पर भेजें और कौन से पैरामीटर्स हैं। हाँ मैं जानता हूँ कि डेवलपमेंट के लिए आपको रेत भी लगती है, क्रशर भी लगता है, हॉट मिक्स प्लांट भी लगता है, लेकिन उसके कुछ पैरामीटर्स होंगे कि अगर आप वहाँ से बजरी ले रहे हो, बट्टे ले रहे हो, रेत ले रहे हो, लेकिन आप बस्ती को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चीज़ें कर रहे हो, ये भी तो देखना पड़ता है। तो एक बार फिर मेरी पुरजोर निवेदन रहेगी, विशेष करके डीसी साहब से मैं आपसे निवेदन करता हूँ, डीसी साहब अगर आप देख रहे हैं तो विशेष करके आप डीएमओ साहब को भी भेजें, आप खुद विज़िट करें कि दोनों बस्तियों का हाल जो है बुरा है। आपने अगर यहाँ पर इनको अलाउ किया माइनिंग के लिए तो कौन से पैरामीटर्स हैं, कितना एरिया आपने डिमार्केट किया और इनको क्या क्या इनका फ़र्ज़ बनता है, किस हिसाब से इस बस्ती को प्रोटेक्ट करने के लिए बंड लगाएं, वहाँ पर डंगे लगाएं। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है और मैं बहुत जल्दी ही इस पर फिर एक बार श्वान साहब से बात करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी से, उन्होंने मुझे विश्वास भी दिलाया था कि मैं डीएमओ को भेजूंगा, लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसी कोई नकलो हरकत देखने को नहीं मिल रही है। तो ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अगर अनकरीब ये मसला रिजॉल्व नहीं किया तो हम कोई और स्टेप लेने के लिए भी तैयार हैं। धन्यवाद अर्पण राणा जी। अब आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक पार्डर की बहुत अच्छी जिम्मेवारी मिल गई है और हम उम्मीद करते हैं कि आप पार्डर के लोगों का भला करेंगे।